हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो आज हम साउंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास 2 लेक्चर हो चुके हैं साउंड के, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि दोनों लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। ठीक है बच्चा पढ़ी। तो आज हम 3rd लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि साउंड का। हम लोगों ने कल बात की थी किसके बारे में, कि साउंड का जो मीडियम होता है वो आपका कौन कौन सा मीडियम हो सकता है। वो मीडियम हो सकता है आपका सॉलिड मीडियम हो सकता है, आपका लिक्विड मीडियम हो सकता है और आपका एयर मीडियम हो सकता है। और मैक्सिमम जो आपके पास साउंड ट्रैवल करती है वो मैक्सिमम साउंड किस में ट्रैवल करती है, वो सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम एयर में। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये भी डिस्कशन करना था। आज तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि आज हम फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड के बारे में ही पढ़ेंगे कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने पता है कि वाइब्रेशन होता क्या है। ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था साउंड में, छोटा सा पार्ट है साउंड। ठीक है। इसमें हम लोगों ने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या होता है। वाइब्रेशन जो होता है आपके पास क्या, कि जब आपके पास पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस टाइप से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ऊपर नीचे अपनी मीन पोजीशन पर वो ऑसिलेट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी तो नया नाम है ना, अब इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं वो आप ध्यान से सुनना। कि मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। मैं अपनी एक वायर ले लेता हूँ। ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑसिलेशन के बारे में। ऑसिलेशन के बारे में देखो बच्चा, ऑसिलेशन होता क्या है। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी आगे पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन होगा क्या। तो हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक वायर है, इस वायर से हम लोग निकालते हैं। चलो ये बना हुआ है पूरा अच्छे से, प्यारा सा नन्ना सा। एक सेकेंड होल्ड करना बस। चलिए ये देखिए मेरे पास, ये मेरे पास है वायर। ठीक है। ये वायर है मेरे पास। ये हम सिंपल पेंडुलम मान के चलते हैं। पेंडुलम का मतलब क्या है, बॉक्स बनी होती है, उसके ऊपर से क्या कहते हैं उसे, बॉल लगी होती है, मेटालिक बॉल होती है, स्फेरिकल बॉल होती है, वो लगी होती है। मैंने ये मान लिया ऐसे। अब ये देखो, मैं इसे ऐसे की तरफ मूव करा रहा हूँ। ये देखो ऐसे, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हो गया। अब देखो कौन सा मोशन हो रहा है, ये इसकी जो थी, ये इससे क्या है, उसका घर है। और उसके घर को हम लोग मेन पोजीशन कहते हैं, जहाँ से वो स्टार्ट भी हो सकता है, वापस अपनी पोजीशन पे आता है। ये इसकी मेन पोजीशन। अगर मैं उसे यहाँ से फोर्स लगा के ड्रॉप आउट करता हूँ, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है ना। तो यहाँ से सेंटर से वो अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो यहाँ पे भी आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर वापस इस यहाँ आ रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, जा रहा है ना। तो ये क्या होगा आपके पास, कि जब ऐसा होगा तो ये इसकी मेन पोजीशन है। ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इसी मोशन को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और जब ऐसा होता है तो इस मोशन को एक और नाम दे दिया जाता है, क्या, ऑसिलेटरी मोशन। क्या नाम दे दिया जाता है, ऑसिलेटरी मोशन का नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दे दिया जाता है इसका, ऑसिलेटरी मोशन का नाम दे दिया जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन पार्टिकल, वही आपका क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है। और वो मोशन जो होता है उस मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, आगे गया पीछे गया। देखो आगे गया फिर पीछे आया, लेकिन वो अपनी मेन पोजीशन पे जरूर आता है वापस। भाई वो ऐसे छोड़ेंगे, यहाँ पे आएगा मेन पोजीशन पे, फिर ऐसे छोड़ेंगे, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर ये ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो वहाँ पर भी आप लोग के 9th क्लास में है शायद ये टॉपिक पेंडुलम के बारे में, तो उसमें आप लोग वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो हम जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते रहेंगे तो हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता लग गया कि जो ऑसिलेशन होता है या ऑसिलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और उसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन के नाम से जाना जाता है।
अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है या वाइब्रेशन मोशन होते हैं ना बच्चा बाटे, तो ये काम कैसे करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसमें, ये किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ऑसिलेटरी मोशन। हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, हम लोग यहाँ एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से समझते रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में, या फिर पहले एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ बहुत अच्छे से। ये आपका क्या है, पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है। ये आपके पास पेंडुलम का केस है, पेंडुलम। अब यहाँ देखो एम्पलीट्यूड होता क्या है, एम्पलीट्यूड होता क्या है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बॉब लेता है, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बॉब लेता है, कहाँ से, मेन पोजीशन से। देखो यहाँ पर ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। जब ये यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ। जो मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेसमेंट इसने ऊपर तक लिया, जितना डिस्टेंस ही आगे तक बढ़ा, कहाँ से, मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से जितना ये बॉब आगे तक बढ़ा, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल्स के बारे में बात करता हूँ, साउंड वेव्स के बारे में बात करता हूँ, तो अब देखो यहाँ आपके पास साउंड वेव्स कुछ ऐसे वाइब्रेट करती है, ये वाइब्रेट कुछ ऐसे करती है ना, करती है। अब ये जो वाला पार्ट है ना, ये देखो, ये अगर सपोज करो ये इसकी जो मेन पोजीशन है, ये सेंटर वाली क्या है, इसकी मेन पोजीशन है, यही सेंटर वाली मेन पोजीशन से ये यहाँ तक पहुँचा पार्टिकल, देखो सेंटर वाली मेन पोजीशन से कहाँ पहुँचा, ये यहाँ तक पहुँचा पार्टिकल, पहुँचा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना किया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया ऊपर तक पहुँचने में, वही इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसे और खोलूँ, देखो कैसे होता है ड्रॉ, अगर मैं इसको और खोलता हूँ, ये आपके पास टाइम का ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ देखना, तो ये आपके पास ऐसे जाएगी वेव्स, ये कुछ ऐसे जाएगी वेव्स, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास जो ग्राफ होता है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखो ये वाला, ये जो ग्राफ ऊपर तक गया है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, जहाँ से ये इसकी क्या होती है, ये इसकी होती है मेन पोजीशन, ये इसकी क्या होती है, मेन पोजीशन होती है। जब ये यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यही आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, उस साउंड वेव्स का या उस वेव्स का एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर एम्पलीट्यूड की बात की जाती है तो आपको पता चल गया क्या होता है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेव या कोई पार्टिकल लेती है, कहाँ से, मेन पोजीशन से, वही आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। बात क्लियर है ना, सिंपल तरीका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। एम्पलीट्यूड के बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, या चलो पहले टाइम पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, देखो बच्चा पार्टी, टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम, मतलब यहाँ से, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ से वो बॉब यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आएगा वापस। जब ये पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, जब एक बॉब या एक बॉल एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, जब वो यहाँ से गया वापस कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो वही आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड आपका क्या होता है, जब एक पार्टिकल एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है। कैसे ऑसिलेशन करेगा, देखो मेरी बात, यहाँ से मैंने छोड़ा, इसे मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये वापस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो जब ये अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, जहाँ से छोड़ा गया, जहाँ से ड्रॉप आउट करा गया, तो वहीं पर जब आ जाता है, तो उसे एक कंप्लीट ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं क्या, टाइम पीरियड। समझ आ गया बात, हम लोग क्या कहते हैं, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसके बाद आती है किसकी,
फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए पर यूनिट टाइम में, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए पर यूनिट टाइम में, वही आपको बताएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, मैं लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप लोग पता है, एक ऑसिलेशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ टाइम पीरियड किसके बारे में था कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में, वही आपके पास टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुए पर यूनिट टाइम में, वही आपको क्या बताएगी, फ्रीक्वेंसी। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ पर यूनिट टाइम में, ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ पर यूनिट टाइम में, वही आपको क्या बताएगी, फ्रीक्वेंसी बताएगी। और यही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपका टाइम की जो एसआई यूनिट किस में लिखते हो, सेकंड में होता है, सेकंड में होता है ना एसआई यूनिट इसकी। तो आप यहाँ पर कितना हो गया, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करता हूँ 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को हम लोग जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं एक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं, हम कैसे डिनोट करते हैं हर्ट्स को, वो हम डिनोट करते हैं HZ से, बात क्लियर है। तो हम इसको डिनोट जो करते हैं वो हम HZ से डिनोट करते हैं, या उसका सिंबल जो होता है वो H, कैपिटल H, और इस यहाँ पर नीचे लगा देते हैं यहाँ पर Z। तो ये आपके पास हो गया कौन कौन सा, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, और क्या हो गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड वो होता है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेता है कोई पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और आपके पास फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए पर यूनिट टाइम में, वही आपको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी बताएगा। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि अगर मैं बात करता हूँ ऑडिबल साउंड की, तो आपकी जो ऑडिबल साउंड होती है वो कितनी होती है, ऑडिबल साउंड, वो ऑडिबल साउंड कितनी होती है, मैंने आपको बताया था, रिपीट करो उसे। हमारी जो ऑडिबल साउंड होती है, ऑडिबल साउंड जो होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, ये हमारी ऑडिबल साउंड होती है, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है, ठीक है, हर्ट्ज होती है। और अगर मैं अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करता हूँ, अल्ट्रासोनिक की बात करता हूँ मैं साउंड की, तो कहाँ से होती है, 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है। और अगर मैं इंफ्रा सोनिक की बात करता हूँ तो आपकी कहाँ से होती है, बिलो 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी की होती है तो हम सुन नहीं पाते हैं। यहाँ अल्ट्रासोनिक कौन प्रोड्यूस करता है, बैट्स हो गया। ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अगर हम उसमें देखते हैं, फर्टस को देखते हैं, शिशु को देखते हैं, जो फीमेल होती हैं उनके घर में जो बच्चा होता है, और जब वो एक्सरे डॉक्टर के पास जाती है तो अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो वो कौन सी रेस का यूज़ करते हैं, वो आप अल्ट्रासोनिक रेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी होती है, बैट्स सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैट्स का, जो चमगादड़ होते हैं वो अपना जो ऑब्स्टिकल होता है, सामने वाला ऑब्स्टिकल कैसे मेज़र करते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही मेज़र करते हैं। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हम लोग इसे सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर ये हम सुनते हैं तो हमारे हो सकता है कान के पर्दे के ऊपर इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो ये आपके पास ऑडिबल, इसलिए हमारे पास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये आपकी ऑडिबल साउंड होती है। क्लियर हो गया। तो आज का टॉपिक था हमारे पास, जो कि हम लोगों ने आज पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये होते क्या है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग और कुछ नई जानकारी लेके आएंगे साउंड के बारे में। ठीक है, तो इसको रिपीट करके देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, टॉफी वॉफी नहीं खानी है। ठीक है, चलिए बाय, टाटा।